तर्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपनी 221 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी। शुरू हुई थी आज। हाँ, विषय अपना वही शुरू से चल रहा है कि रत्नत्र है वो बंध का मार्ग नहीं है, वो मोक्ष मार्ग है। और साथ में रहने वाला जो राग है वो बंध का कारण है। और बंध का कारण होने से पिछले श्लोक में उसको अपराध कहा था कि वो अपराध है क्योंकि वो बंध का कारण है। ऐसा इतनी चर्चा अपनी पिछले में आई थी। अब जो कुछ भी कहा जाता है वो सब व्यवहार से कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, चारित्रवंत को आहारक प्रकृति का बंध होता है। तो ये सारे व्यवहार के और उपचार के कथन हैं, है ना। इस प्रकार की ये श्लोक में चर्चा आई है कि यहाँ पर व्यवहार दिखलाया है ना। देखो अपने को भावार्थ से चर्चा करनी है। यद्यपि घी जलाता नहीं है तथापि अग्नि के संबंध से जब घी गर्म हो जाता है तब ऐसा जानने में आता है कि घी जलाता है। इसी प्रकार सम्यक्त का काम कर्म बंद करना तो नहीं, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना, घी जलाता नहीं, इसी प्रकार सम्यक्त को तो कर्म बंद कराता नहीं। तथापि वहां घी अग्नि के साथ संबंध होने से, इसी प्रकार आत्मा में राग आदि का संबंध होने से, ऐसा है ना। इस प्रकार सम्यक्त का काम कर्म बंद कराना नहीं, तथापि जब आत्मा में सम्यक्त्व और राग भाव दोनों मिल जाते हैं तब ऐसा ही कहने में आता है। मिल जाते हैं का अर्थ मिल नहीं जाते, वो साथ में होने से, जैसे दृष्टांत दिया जा रहा है ना, वहां पर भी घी और अग्नि भिन्न भिन्न है और यहाँ पर भी सम्यक्त और राग न्यारा न्यारा है। सम्यक्त संवर्णिद्रा तत्व है और राग आशबंध तत्व है, दो भिन्न भिन्न है। और ऐसे विरुद्ध परिणाम होने पर भी वो एक साथ में होने से एक दूसरे के ऊपर आरोप आ जाता है। तब ऐसा ही कहने में आता है कि सम्यक्त से कर्म का बंध होता है। इसलिए लोक में भी व्यवहार ऐसा होता है कि सम्यक्त से शुभ कर्मों का बंध होता है, रत्नत्रय से मोक्ष का लाभ होता है। देखो क्या बोले हैं, सम्यक्त से शुभ कर्मों का बंध होता है ना। तो सम्यक्त तो निर्बंधता का हेतु है, सम्यक दर्शन से बंध नहीं होता है ना। बंध किससे होता है कि शेष राग से बंध होता है। रत्नत्रय से तो मोक्ष का लाभ होता है। देखो गुरुदेव श्री ने भी यहाँ पर, आप अगले पेज पे देखेंगे कि गुरुदेव श्री ने यहाँ पर समय सार जी की 84 गाथा को याद किया है ना। 80 समय सार जी की 84 गाथा में यही विषय आया है कि ऐसा अनादि से अज्ञानियों का रूढ़ व्यवहार है। अज्ञानियों का रूढ़ व्यवहार है क्या, मैं जीव हूं और मैं पर का करता हूं, मैं घड़ा बनाता हूं, मैं रोटी बनाता हूं, मैं पत्नी बच्चों को पालता हूं, मैं धन कमाता हूं। ये अनादि से ऐसा रूढ़ व्यवहार है ना। परंतु इस रूढ़ व्यवहार में दोष आता है।
ऐसे अगली 85 नंबर की गाथा में कहा कि एक द्रव्य दो क्रियाओं को करे। मेरे को बार बार है ना रिक्वेस्ट आ रही है ना ये वीडियो ऑन करने की, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेरे को थोड़ा सा आई प्रॉब्लम होने से मैं स्क्रीन पे देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ रखा है। अच्छा, है ना? हाँ जी। तो अपनी क्या बात चल रही थी कि समय सार जी की 84 85 गाथा में इस बात को कोट किया है। या यहाँ पे अब यहाँ पे गुरुदेव श्री भी याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं कि समय सार की गाथा में कह रहे हैं कि आत्मा पर का करता है, ऐसा अनादि का रूढ़ व्यवहार है, कुम्हार घड़ा बनाता है ना? ऐसे जीव राग राग करता है, जीव कर्मों को बांधता है, जीव कर्मों का नाश करता है, जीव सम्यक दर्शन प्रकट करता है। तो कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया करता है, एक द्रव्य दो क्रियाएं करता है, ये द्वै क्रियावादी सर्वज्ञ भगवान को सम्मत नहीं है। ऐसे शब्द हैं वहां बहुत गंभीर। सर्वज्ञ भगवान को ये सम्मत नहीं है। और जो ऐसा मानता है कि एक वस्तु दो क्रियाएं करती है, वो द्वै क्रियावादी है, तो वो सर्वज्ञ के मत से बाहर है। सर्वज्ञ के मत के ही बाहर है वो जो ऐसा जानता है। अब वही प्रकरण यहाँ पर है कि रत्नत्रय से निर्बंध भी होते हैं और बंधन भी होता है। ये द्वै क्रियावादी हो गया। कौन समझ में आ रहा है? द्वै क्रियावादी कैसे हो गया कि रत्नत्रय जो मोक्ष का मार्ग है, रत्नत्रय जो आनंद का मार्ग है, और जो आनंद का मार्ग है वही दुख का मार्ग हो। समझ आई बात? जो आनंद का मार्ग है वही दुख का मार्ग हो, जो निर्बंधता का मार्ग है वही बंध का मार्ग हो। तो ये एक वस्तु रत्नत्रय सम्यक दर्शन, एक वस्तु दो कार्य करे, ये द्विक्रियावादी हो गया। सो जिनेन्द्र भगवान को सम्मत नहीं है। ऐसा मानने वाला सर्वज्ञ देव के मत के बाहर है। वो भले बाहर अपने को जैन साहब लिखे, हरी बात समझ में, रोज पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे, लेकिन ऐसा जाने कि एक वस्तु से दो क्रियाएं होती है। इतनी जनरल सिंपल बात है कि जैसे चीनी से मिठास भी होती है और चीनी खारा भी करती है। बोलो, चीनी मीठा भी करेगी और खारा भी करेगी। नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक द्रव्य दो क्रियाएं करे हैं? और नमक क्या करेगा? नमक फालतू नहीं हो जाएगा? चीनी मीठा भी करेगी और खारापन भी करेगी, फिर नमक क्या करेगा? समझ आई बात? और देखो ऐसा कभी होता नहीं, इसलिए हम बाहर में लोक में हमने कभी ऐसा नहीं जाना कि चीनी दो काम करती है, नमक दो काम करता है, मिर्ची दो काम करती है, ऐसा हमने कभी लोक में जाना नहीं, इसलिए हम निशंक रहते हैं। विचार करो, दूध मीठा करने के लिए चीनी डाली और हो जाए खारा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, होता ही नहीं। इस निर्णय पूर्वक कितनी निशंकता है। हमने 50 लोगों का खाना किया है और खीर बनाई है और बोला उसने कि मीठा करने के लिए क्या दे रहे हो, कि तो चीनी दे रहे हैं। एकदम निशंकता, चीनी डाल दो और मीठा हो जाएगा, है ना? लेकिन परमार्थ में द्विक्रियावादी। विचार करो, आत्मा आत्मा अपने परिणाम को भी करे और पर के पर द्रव्य के परिणाम को भी करे। आटे से रोटी भी बनाए, मिट्टी से घड़ा भी बनाए, है ना?
और पैसा भी कमाए, तो ये दो कार्य करे। ये आगम की स्थापना करो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। अब अध्यात्म में आ जाओ, एक तत्व दूसरे तत्व का कुछ करता नहीं, है ना। हाँ जी। आत्मा जानने का भी कार्य करे और राग भी करे, ये दो क्रियावादी हो गया। हाँ जी। आत्मा जाने भी और कर्म का बंधन भी करे, और आत्मा जाने भी और सम्यक दर्शन प्रकट करे। बोलो क्या करेगा आत्मा? आत्मा क्या करता है? भेद से कहें तो मात्र जानता है। तो मात्र जानता है कि राग करता है? मात्र जानता है। मात्र जानता है। और राग करता है कि कर्म को बांधता है? कर्म को दोनों नहीं, बांधता है कि कर्म को छोड़ता है? कुछ नहीं करता। बोलो कर्म को उपशम कराता है कि सम्यक दर्शन करता है? वो भी नहीं अब करता। ऐसे ही रत्नत्रय में लगाना है, जो अपनी ये श्लोक चल रहा है। क्या चल रहा है? कि रत्नत्रय से मोक्ष मार्ग भी हो और रत्नत्रय से बंध मार्ग भी हो। तो ये तो संभव नहीं है ना। फिर भी रूढ़ी में ऐसे ही कहा जाता है, व्यवहार से ऐसे ही कहा जाता है, व्यवहार को व्यवहार जानो, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। देखो क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार सम्यक्त का काम कर्म बंधन कराना नहीं, तथापि जब आत्मा में सम्यक्त का और राग भाव दोनों मिल जाते हैं, तब ऐसा ही कहने में आता है कि सम्यक्त से कर्म बंद होता है। इसलिए लोक में भी ऐसा व्यवहार होता है कि सम्यक्त से शुभ कर्मों का बंद होता है और रत्नत्रय से मोक्ष का लाभ होता है। तो भैया रत्नत्रय और सम्यक्त कोई अलग अलग चीज है क्या? है ना। देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते हैं क्या बोलते हैं। पेज नंबर है 597। दीदी दीदी प्रश्न है इधर कि जो आत्मा जो मात्र जाने ने सम्यक दर्शन प्रकट करे, तो वहाँ मात्र वो पर्याय नहीं करे, वो वाला लेना है ना, पर्याय नहीं करेगा। हाँ बराबर। अच्छा ठीक है। देखो अभी ये अपनी चर्चा बहुत चलती है, फिर अगेन समझने की बात है ना। जब तक समझ में नहीं आया तो वही वही बात चलती है। क्या बात चलती है? कि वास्तव में तो आत्मा दर्पण की भांति परम निष्क्रिय पदार्थ है। जैसे आपके घर में दर्पण लगा है, तो दर्पण में चाहे कुछ झलक जाए, कुछ भी झलक जाए, दर्पण दर्पण बना रहता है, परम निष्क्रिय पदार्थ है। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा परम निष्क्रिय पदार्थ हूं। अब ये पूछो कि वो क्या करता है, तो बस तुरंत भेद खड़ा होता है। क्या? कि मात्र जानता है ना। अब जानने वाली तो पर्याय है, जानने वाली पर्याय है। तो द्रव्य पे आरोपित कथन करते हैं कि मात्र जानता है। उसमें कितने बड़े काम हो गए, इतने बड़े काम हो गए कि सर्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध करने के लिए, पर का कुछ करने के लिए सबका निषेध होके एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज हुआ कि मात्र जानता है, करता नहीं। समझ आई बात? बराबर आत्मा है। मात्र जानता है, मात्र जानने में कर्तृत्व का निषेध हो गया, इतना बड़ा काम हो गया। परंतु मात्र जानने का अर्थ ये नहीं कि मैं पर्याय जितना हूं। मात्र जानने का अर्थ ये निकालना है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ठीक है, करना तो लाना पड़ता है बीच में, कैसे लक्षण से बताना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य जानना जरूरी है। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु है। जानना देखना पर्याय में होता है, और उस पर्याय से आत्मा का निर्णय कराना पड़ता है। और मात्र जानने वाला हूं, इसका अर्थ है कि संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं हूं। और वे सब जो कुछ भी ज्ञान में झलकते हैं, दर्पण में सब दुनिया भर की चीजें झलक रही हैं,
लेकिन दर्पण में कुछ नहीं हो रहा, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से, ऐसे ही मेरे ज्ञान दर्पण में कुछ नहीं होता, बस आनंद हो गया। तो मात्र जानने वाला हूं मैं, तो मेरी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले भाव, चाहे वो मोह राग द्वेष हो, चाहे वो रत्नत्रय हो, और चाहे वो केवल ज्ञान आदि हो, अनंत चतुष्टय हो, किसी का कर्ता नहीं। ठीक है। और परद्रव्य का निषेध करना हो तो ये स्यादवाद है, ये नय विवक्षा है, किस नय का क्या प्रयोजन है, ये बराबर समझना पड़ेगा। जब वो पर का कर्ता अपने को कह रहा है तो फिर कहेंगे कि तू अपनी पर्यायों का कर्ता तो है, पर द्रव्य का कर्ता तो कदापि नहीं। तो उनका निषेध करने के लिए पर्यायों का कर्ता कहा जाएगा। दोनों के प्रयोजन अलग अलग हैं। ठीक है। हाँ जी दीदी। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष अर्थात आत्मा की शक्ति में जो शुद्धता और आनंद भरा है, उसका व्यक्तता पूर्ण शुद्धता और पूर्ण आनंद की हो जाना, उसे मोक्ष कहने में आता है। देखो मोक्ष क्या है, जो आत्मा में शक्ति थी, त्रिकाल मौजूद ज्ञान स्वरूपी, उस ज्ञान स्वरूप शक्ति की व्यक्ति हो गई, केवल ज्ञान, है ना, सुखमयी। हाँ जी, आपका वीडियो बंद है? हाँ वीडियो आज बंद रखा है ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो क्या बोल रहे हैं कि जो शक्ति थी द्रव्य में, उस शक्ति की वहां व्यक्ति हो गई है। मोक्ष में सर्व शक्तियों की व्यक्ति हो गई है ना। उसका नाम पूर्ण अवस्था है, पूर्ण शुद्ध अवस्था है। उसका कारण भी स्वाभाविक चीज है। जैसे मोक्ष की पर्याय स्वभाव से प्रकट हुई है, वैसे मोक्ष का मार्ग भी स्वाश्रय से प्रकट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो द्रव्य स्वभाव है शक्तिमान पदार्थ, वैसे ही पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष में प्रकट हुई है, स्वभाव के आश्रय से वो प्रकट हुई है। तो उसका मार्ग भी स्वभाव के आश्रय से ही होना चाहिए। एक सिंपल लॉजिक है, समझ में आ रही है। कारण जैसा ही कार्य होता है, कार्य जैसा ही कारण होता है। अभी एग्जाम्पल आया ना, दूध मीठा करना है और मिठासमयी वस्तु चीनी है ना, तो चीनी को डालने से ही मिठास की प्राप्ति होती है, कोई विपरीत वस्तु से नहीं। ऐसे ही जो मोक्ष प्रकट हुआ है, वो स्वाभाविक त्रिकाल भगवान आत्मा के आश्रय से जो मोक्ष प्रकट हुआ है, तो उसका मार्ग भी स्वाभाविक त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से ही होना चाहिए। कोई पर के आश्रय से मोक्ष मार्ग पराश्रित नहीं होता, ये मैसेज है यहाँ पर। अब ये मोक्ष से टैली क्यों करा दिया गुरुदेव श्री ने? बोलो, कोई बता सकता है कि इस बात को मोक्ष से टैली क्यों करा दिया? देखो इसलिए करा दिया कि जैसा द्रव्य स्वभाव होता है ना, वैसी ही पर्याय प्रकट हो। जैसा द्रव्य स्वभाव, द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य है द्रव्य स्वभाव, अभी पर्याय भी वैसी प्रकट हो गई, द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। स्फटिक मणि के माध्यम से समझेंगे। जैसे स्फटिक मणि का स्वभाव है त्रिकाल, कैसी है स्फटिक मणि? कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ, निर्मल। कलरफुल दिखने के काल में निर्मल है और निर्मलता प्रकट हो गई। तो अब वो उस समय जो स्फटिक मणि दिख रही है ना, वो भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। तो त्रिकाली ध्रुव रूप से रहने वाला द्रव्य स्वभाव और पर्याय भी वैसी की वैसी प्रकट हो गई, कलरलेस।
कलरलेस द्रव्य स्वभाव और कलरलेस पर्याय, तो हम कहते हैं शुद्धता प्रकट हुई। ऐसे ही द्रव्य आनंद स्वरूप द्रव्य और पर्याय भी प्रकट हो गई अनंत सुखमयी, तो उसका मार्ग भी सुखमयी होना चाहिए। इसी सिंपल बात है। आ रही बात समझ में? उस किसी वस्तु का मार्ग विपरीत कैसे हो सकता है? जो बंध का मार्ग हो वो निर्बंधता का मार्ग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, जो सुख का मार्ग हो वो दुख रूप कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये तो लोक में ही चलता है पागलपन। कैसा? एक दुखी लड़का और दुखी लड़की से शादी करके और सुखी होना चाहे, तो ये कभी नहीं होता। नेवर हाँ जी, नेवर। दो दुखी मिलके सुखी कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, है ना? हाँ जी, बस मिथ्या कल्पना है बस अकेली। लेकिन यहाँ परमार्थ में जो वस्तु सुख स्वरूपी है उसका आश्रय करने पर सुख का मार्ग उत्पन्न होता है और उसकी पूर्णता पर पूर्ण सुखमयी पर्याय उत्पन्न होती है। उसका मार्ग विपरीत नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हैं। देखो, भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप, उसके सन्मुख जो दृष्टि करके दृष्टि ज्ञान में और लीनता प्रकट होती है, वही वास्तव में शक्ति की आंशिक व्यक्तता के कारण मोक्ष का उपाय कहने में आता है। वेरी फर्स्ट टाइम किसी ने अंतर्मुखी दृष्टि होकर रत्नत्रय प्रकट हुए तो आंशिक शुद्धि प्रगटी है, पूर्ण शुद्धता नहीं है। तो वो जो आंशिक शुद्धि है वही मोक्ष का उपाय है और पूर्ण शुद्धता मोक्ष है ना? आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। और उस शक्ति की पूर्ण व्यक्तता, पूर्ण आनंद आदि की प्रगटता को मोक्ष कहते हैं। अभी कह रहे हैं पर्याय को बंध का कारण क्यों कहते हैं? देखो, बहुत अच्छा समाधान है कि आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप, उसकी अंतर सन्मुख की दृष्टि ज्ञान और रमणता, वह तो मोक्ष का मार्ग है और साथ में शुभोपयोग है। वह आपराधिक नया पुण्य का कारण है, वो आपराधिक भाव है और रत्नत्रय सुखमयी परिणाम है। दोनों ओपोजिट थिंग्स हैं। जैसे घी और अग्नि दो ओपोजिट थिंग्स हैं, ऐसे ही यहाँ रत्नत्रय जो निरपराध मार्ग है उसके साथ रहने वाला शुभ भाव वो अपराध मार्ग है, बंध मार्ग है, ऐसा कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात शक्ति की स्वभाव की परिपूर्ण अंदर में, उसमें से शक्ति की व्यक्तता अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चाय रूपी स्वभाव प्रकट हुआ, वह तो वास्तव में मोक्ष का कारण है। साथ में शुभोपयोग बाकी रहता है, वह नए पुण्य का आश्रय करने का कारण है। वह बंध का कारण शुभोपयोग अपराध से होता है। वो क्या अपराध है? वो अपराध है कि स्वभाव की सन्मुखता नहीं हुई, ये अपराध है। हाँ जी, हिंसा हो गई, राग भाव उत्पन्न हुआ, हिंसा हो गई। देखो, आज सुबह दादा के प्रवचन में चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? छठवें गुण स्थान में जो मुनिराज को 28 मूल गुण पालन करने का जो भाव उत्पन्न होता है या ग्रंथ आदि की रचना करने का भाव उत्पन्न होता है, ये मंद कषाय है कि तीव्र कषाय है? बोलो। पहली बात तो ये कषाय है। शास्त्र लिखने का भाव वीतराग परिणाम है कि कषाय परिणाम है? कषाय परिणाम है, राग है। कषाय परिणाम है। अब वो व्याख्या कर रहे थे कि ये जो कषाय परिणाम है, ग्रंथ लिखने का परिणाम, समय सार लिखने का परिणाम, समय सार की टीका करने का परिणाम है ना, ये जो छठवें गुण स्थान में ये भाव उत्पन्न हुआ है,
ये तीव्र कषाय है कि मंद कषाय है? दीदी खाली बोलो। संतुलन बाकी है तो मंद ही होना चाहिए। हाँ, तो वो व्याख्या कर रहे थे कि छठवा गुण स्थान संजुलन के तीव्र उदय में होता है। क्या बोला? तीव्र कषाय है। छठवें गुण स्थान की परिभाषा आगम में लिखी है। क्या लिखी है? संजुलन कषाय के तीव्र उदय होने पर छठवा गुण स्थान होता है, 28 मूल गुणादि के परिणाम होते हैं। देखो विवक्षाएं कितनी अलग अलग हैं। शुभ परिणाम को इन जनरल एक सामान्य विवक्षा, एक विशेष विवक्षा। सामान्य विवक्षा में तीव्र कषाय को, अशुभ परिणाम को तीव्र कषाय कहते हैं और शुभ परिणाम को मंद कषाय कहते हैं। ये सामान्य विवक्षा हो गई। लेकिन सुनना बहुत ध्यान से कि जब संजुलन मात्र शेष रह गई, चौथा गुण स्थान हुआ, अनंतानुबंधी गई, पांचवा गुण स्थान हुआ तो अप्रत्यख्यान भी गई, है ना, छठवा हुआ तो प्रत्यख्यान भी चली गई, 3 कषाय का अभाव हो गया। अब बचा अकेला संजुलन। अपन कर्णान योग से चर्चा कर रहे है ना। संजुलन कषाय शेष रही। अब कषाय तो शेष है अकेली संजुलन, और उसके निमित्त से बन रहे हैं कितने गुण स्थान? छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 5 गुण स्थान बन रहे हैं। तो उदय किसका है? अकेले संजुलन का। गुण स्थान कितने बन रहे हैं? 5। तो संजुलन के तीव्र उदय में छठवा, मंद उदय में 7वां, मंदतम में 8वां, मंदतर में 9वां और अति सूक्ष्म में 10वां। समझ में आ गई? सूक्ष्म लोभ, तो वो हो गया 10वां सूक्ष्म। और फिर ये 5 फ्रैक्शन पड़ते हैं संजुलन के। क्या बोला? तो संजुलन का छठवें गुण स्थान में तीव्रतम उदय होता है, तीव्र उदय, और 7वें में मंद, फिर मंदतम, मंदतर और फिर अति सूक्ष्म। समझ में आ गया? अपेक्षा की बात है। हाँ, संतुलन देखो तो बहुत अपन मंद है। जातियों की अपेक्षा, सुनो, जाति की अपेक्षा बात करेंगे, जैसे अनंतानुबंधी जाति, तो अनंतानुबंधी जाति, सुनो ध्यान से। हाँ, अनंतानुबंधी जाति अपने आप में तो अनंत संसार का हेतु होने से तीव्रतम है, परंतु हम अनंतानुबंधी में भी तो कहते हैं मंद कषाय, तीव्र कषाय। नहीं आई समझ में? अनंतानुबंधी अपने आप में अनंत संसार का हेतु होने से तीव्र कषाय है, पाप रूप परिणाम है। अनंतानुबंधी का दया, दान, व्रत, नियम, संयम सब पाप रूप परिणाम है। क्यों? जहां पर घाती कर्म बंधे तो आत्मा का घात हो रहा है, तो आत्मा का घात होने पर वो परिणाम मंद कैसे हो सकता है, शुभ कैसे हो सकता है? एक अपेक्षा ये है। और फिर भी हम अनंतानुबंधी जाति में मंद तीव्र का भेद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और बंद हो रहा है घाती कर्मों का। चौथा गुण स्थान जहां से शुरू हुआ, वहां से घाती कर्म का बंद रुका। इसलिए पिछली में बात आई थी कि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव को अशुभ के काल में अशुभ का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? मूल अशुभ तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है, वो है ही नहीं वहां पे, तो उनसे बंद कैसे होएगा? परिणाम ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ऐसे अनेक अपेक्षाओं से अनेक बात चलती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो दीदी, शुभ परिणाम, हाँ जी आपने कहा बोलिए। घाती कर्म मिथ्यात्व से बंद होता है, वो चतुर्थ गुण स्थान तक है। तो अब अघाती कर्म वो भी मिथ्यात्व से ही बनते हैं ना?
नहीं, क्या बोल रहे हैं, राग से बंध होता है। 8 कर्मों का जो बंध है वो राग से कहते हैं, है ना। और मिथ्यात्व के साथ में अनंत अनुबंधी है ना। तो कर्म तो 8 ही बंध रहे हैं, घाती और अघाती। परंतु अघाती कर्म किसे कहते हैं कि जो संयोगों से मैं फलते हैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर फलते हैं। जब उनका उदय आएगा ना अघाती कर्मों का, तो संयोग शरीर में आएगा, जो मैं हूं नहीं वहां पर आएगा। शरीर में कभी स्वस्थ शरीर होएगा, कभी रोगी शरीर होएगा, है ना। तो रोगी शरीर से मुझे क्या और स्वस्थ शरीर से मुझे क्या। संयोग कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे अघाती कर्म के उदय में। तो संयोग अच्छे बुरे हो मुझे उससे क्या। परंतु घाती कर्म के उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जीव के परिणामों से है। अघाती कर्म के उदय का संबंध जीव के परिणामों से बिल्कुल नहीं है। क्या कहा। वो जीव के परिणामों से नहीं है तो वो कर्मोदय से वो दूसरे कर्म बनते हैं। कर्म उदय से दूसरे कर्म कभी नहीं बनते। तो अघाती कर्म में कैसे बैठाना, मुझे वो देखो चलता रहता है। हाँ देखो, ऐसा है कि इस जीव ने अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जाना, तो घाती अघाती सारे कर्म बंधे हैं। अब हमने जिनवाणी से समझा कि घाती कर्म के उदय में क्या होता है और अघाती कर्म के उदय में क्या होता है। तो पता चला कि अघाती कर्म के उदय में तो शरीर और संयोग की प्राप्ति होती है, जो मेरे से मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से एकदम बाहर है। अब चूंकि जीव स्वरूप नहीं जानता, तो शरीर मिला, काला शरीर मिला अघाती कर्म के उदय में। तो काला शरीर मिलने से तो नया बंध नहीं होएगा। पत्नी दुकान मकान बच्चे अच्छे नहीं मिले, अच्छा, उसका तो पत्नी दुकान बनने का मकान बच्चे कारण मेरा अच्छे नहीं स्वरूप नहीं मिलने जाना। से वो ये हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट है। ओके। अब हाँ, उनके हाँ, भी खराब मिल गए, पति बहुत खराब है, तो खराब पति मिलने से नया बंद होता है क्या। नहीं बंद होता। बंद का संबंध किससे है कि अपने स्वरूप को नहीं से। जाना और फिर ऐसा जाना मेरा पति है, खराब पति है, मेरा शरीर है, बीमार शरीर है, रोगी शरीर है, गोरा हूं काला हूं, सुखी हूं दुखी हूं। ये मिथ्या परिणाम से बंद होता है, वही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ये बंद के हेतु कहलाते हैं। ठीक है, इससे नया बंद होता है। हाँ जी, हाँ जी। नवीन बंध का कारण क्या है, पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ये नवीन बंध का कारण है। और एकत्व बुद्धि टूट गई सम्यक दृष्टि जीवों की। अभी चर्चा आ रही है यही वाली यहाँ पर आगे, इसलिए अपन ने तब विस्तार कर लिया और आपका प्रश्न भी आ गया। क्या सम्यक दृष्टि जीव की एकत्व बुद्धि टूट गई। टूट जाने के बाद भी जितना परलक्ष्य है उस परलक्ष्य में ये शुभ भाव होते हैं, और वो शुभ भाव अगेन नए बंध का कारण है, जो चर्चा चली रही है ऑलरेडी। समझ में आई बात। एकत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि टूट जाने के बाद भी, सम्यक दर्शन होने के बाद भी जितना परलक्ष्य है उतना राग उत्पन्न होता है, वो राग बंध का कारण है। और जितना जितना स्वलक्ष्य है वो स्वलक्ष्य में रत्नत्रय होते हैं, और वो रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। देखो अभी आगे आ ही रही है, अभी कहां पर, इसी पैराग्राफ में आ रही है। देखो क्या बोल रहे हैं, वह बंध का कारण शुभोपयोग अपराध से होता है ना। अब कह रहे हैं कि 3 बातें हैं। क्या, भगवान आत्मा का शुद्ध पवित्र स्वरूप, पहले त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध पवित्र स्वरूप नंबर 1, उसकी सन्मुखता नंबर 2, उसका उसका नक्की करना, उसका निर्णय करना, निर्णय पूर्वक अनुभूति होना, तो स्वभाव सन्मुखता हुई पर्याय में नंबर 2, और सन्मुखता होने पर
सम्यक चारित्र हुआ, वो निरपराध दशा प्रकट हुई। 3 बातें हो गई। क्या? शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा नंबर 1, उसकी सन्मुखता नंबर 2, और उसकी सन्मुखता से शुद्ध ज्ञान दृष्टि प्रकट हुई, और निरपराधी दशा सम्यक चारित्र प्रकट हुआ नंबर 3। और इस निरपराधी दशा का बंध में कारण नहीं होता। ये जो निरपराधी दशा है रत्नत्रय, ये बंध का कारण नहीं होती। साथ में जो दया दान व्रत आदि के भाव हैं, ये बंध के कारण। किसको? सम्यक दृष्टि जीव को भी। जितना शेष राग रह गया, पर द्रव्य में हूं, मेरा है, मैं करता हूं, भोगता हूं, ऐसे अज्ञानता मिथ्यात्व नहीं होने पर भी, अनंतानुबंधी जाति जाने पर भी, जितना शेष राग है वो बंध का कारण है। ठीक है? पर द्रव्य बंध का कारण नहीं, मिथ्या दृष्टि को भी नहीं, सम्यक दृष्टि को भी नहीं। आघाती कर्म के उदय में अच्छे सामग्री मिले, बुरी सामग्री मिले, वो सामग्री कभी भी बंध का कारण नहीं होती, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। बंध में कारण है अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। और अज्ञानता मोह मिटने के बाद भी, बावजूद भी, जितना शेष राग है वो बंध का हेतु है। सामग्री तो कभी भी बंध का हेतु होती नहीं। अघाती कर्म का उदय बंध का हेतु होता नहीं। घाती कर्म का उदय भी नया बंध का कारण नहीं। दोनों के उदय होने पर अपने स्वरूप को नहीं जानना, सो बंध का कारण है। और स्वरूप जानने के बाद भी जितना परलक्ष्य होता है, और परलक्ष्य होने पर राग अवश्यमेव होता है, वो राग बंध का कारण होता है। बोलो, एकदम स्पष्ट क्लियर चर्चा है। बोलो, बात ख्याल में आई कि नहीं आई? बोलिए। हाँ जी। क्लियर सभी लोगों को? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। ओके ओके, है ना? देखो, अभी आगे बहुत बढ़िया चर्चा आ रही है। क्या बढ़िया चर्चा आ रही है? कहते हैं कि आत्मा के साथ में शुभोपयोग है, वही नए तीर्थंकर गोत्र आहारक शरीर के पुण्य का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का मोक्ष मार्ग व बंध का कारण नहीं। और इतना भी सिद्ध किया कि शुद्धोपयोग जो आत्मा की दशा है वह मोक्ष का कारण है, और शुभोपयोग है वह अपराध। ठीक है? शुद्धोपयोग निरपराध दशा है, वो निर्बंधता का कारण है। शुभोपयोग अपराध दशा है, वो बंध का कारण। एकदम क्लियर कट है ना? अब देखो, अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपनी चर्चा अभी उठाई है। शुद्धोपयोग का आश्रय द्रव्य है। हाँ बोलिए। यहाँ वही दोनों में यही बात चलेगी ना कि जैसा कारण वैसा कार्य, माने शुद्धोपयोग कारण तो कार्य भी वैसा, शुभोपयोग कारण तो कार्य भी वैसा। बराबर, बहुत अच्छा। देखो आगे यही बात आ रही है, सुनो ध्यान से। शुद्धोपयोग का आश्रय द्रव्य है, उसका फल मोक्ष है। शुभोपयोग का आश्रय पर है। दोनों के आश्रय अलग अलग हैं। शुद्धोपयोग का आश्रय शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा सुख स्वरूपी है, तो उसका रिजल्ट में क्या होगा? सुख होगा। आपने जिव्या इंद्री पर चीनी रखी है और उपयोग भी उधर ही उसी सन्मुख है, तो कैसा स्वाद आएगा? मीठा। बोलो, कैसा स्वाद आएगा? मीठा मीठा। और जिव्या इंद्री पर नमक है और उपयोग भी उधर ही है, तो कैसा स्वाद आएगा? खारा खारा। ऐसे ही उपयोग स्वभाव के सन्मुख है, द्रव्य के स्वभाव के सन्मुख है। तो द्रव्य कैसा है? ज्ञान आनंदमय, तो फिर कैसा स्वाद आएगा? आनंदमय। वेरी सिंपल। और उपयोग पर सन्मुख है, तो पर तो सुख से
जितनी भी पर पदार्थ हैं वे सुख से रहित हैं, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। तो फिर क्या उत्पन्न होएगा? परलक्ष्य हुआ तो फिर राग उत्पन्न होएगा, स्वलक्ष्य हुआ वीतरागता उत्पन्न होगी, स्वलक्ष्य हुआ आनंद होगा, परलक्ष्य हुआ दुख उत्पन्न होएगा। अब मंद दुख हो कि तीव्र दुख हो, दोनों दुख हैं। सिंपल बात है एकदम। देखो क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग का आश्रय द्रव्य है तो उसका फल, उसका रिजल्ट मोक्ष है। शुभोपयोग का आश्रय पर है, उसका फल बंध है। दोनों का कार्य भिन्न है, दोनों का कारण भी भिन्न है। जब शुभ भाव उत्पन्न होता है, जब शुभ भाव उत्पन्न होता है तो शुभ भाव में जो कारण है वो परद्रव्य का लक्ष्य है, तो फिर बंद होता है। और स्वाश्रय आनंदमयी है तो फिर आनंद होता है। और चूंकि मैं स्व हूं और स्वभाव की सन्मुखता है तो निर्बंधता होती है। आरी बात समझ में? हाँ जी। ऐसा। और परलक्ष्य होता है, राग उत्पन्न होता है तो बंद होता है। सिंपल एकदम बात है। फिर भी तथापि, इंपॉर्टेंट, तथापि जो बात चल रही है, तथापि ये वस्तु स्वरूप है। तथापि एक दूसरे का कहना वह व्यवहार है, यह बात सिद्ध करते हैं। फिर भी एक दूसरे का कहना कहते हैं तो वो व्यवहार है। तो व्यवहार को भाई व्यवहार समझो, व्यवहार को निश्चय क्यों समझते हो? समझ आई बात? हाँ जी। एक दूसरे का कहना वो व्यवहार है। शास्त्र में इतने सब कथन आते हैं, इतने कथन आते हैं, जहां जो अपेक्षा हो उसको वैसा समझना। अब देखो आगे फिर से बात कर रहे हैं। शीतलता का आधार घी है। घी वास्तव में शीतलता का कारण है, परंतु अग्नि साथ में संबंध होता है तो अग्नि उष्णता का कारण है। परंतु घी उष्ण होता है तो भी घी भी जलाता है, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में घी तो जलाता नहीं, घी का स्वरूप तो ठंडा शीतल है ना? ऐसा कह रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव तो निर्बंध स्वरूप है, तो उसके आश्रय से निर्बंधता होती है। अब साथ में राग भाव होने पर वो बंध का हेतु है, उस पर आरोप चला जाता है कि रत्नत्रय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, चारित्र से आहारक प्रकृति का बंध हुआ। ये तो उपचार से कहने में आ रहा है, व्यवहार से कहने में आ रहा है ना? यह अब देखना, ये कह रहे हैं गुरुदेव श्री पहले से ही सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं? ध्यान रखना हो, यह गाथा 222 के बाद में आएगा। उसमें व्यवहार मोक्ष का कारण है ऐसा लिया, दोनों से मोक्ष मिलेगा ऐसा लिया। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर रत्नत्रय के ऊपर बंध का उपचार लगाया है ना, और वहां जो बंध है ना राग, उस बंध के ऊपर रत्नत्रय का उपचार लगाया। ऐसा उपचारित कथन किए जाएंगे अगली गाथा में। भैया 28 मूल गुण से मोक्ष होता है। 28 मूल गुण बाहर में नहीं हो तो कैसे मोक्ष होएगा? तो इसका उस पे, उसका इस पे आरोपित कथन करते हैं। सो व्यवहार के कथन को व्यवहार समझना और परमार्थ को परमार्थ जानना। अब आगे जो चर्चा आ रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम तो अपना हो गया है, इसलिए अपन इस चर्चा को आगे ही लेंगे। गुरुदेव श्री ने क्या प्रश्न उठा दिया कि ये केवल ज्ञान कारण है और दिव्य धनी कार्य है। इस बात को समझाने के लिए गुरुदेव श्री क्या बात उठा रहे हैं? केवल ज्ञान कारण है और दिव्य धनी कार्य है। अरे भाई विचार तो करो कि केवल ज्ञान किस द्रव्य की पर्याय है और दिव्य धनी किस द्रव्य की पर्याय है। अब चूंकि वो केवल ज्ञान होने पर होता है तो उसके ऊपर आरोपित कथन कर सकते हैं, कर दिया। परंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो वो जीव की पर्याय है, शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान, और दिव्य धनी पुद्गल की पर्याय है। तो क्या ज्ञान पुद्गल के परिणमन का कारण हो सकता है कभी?
नहीं हो सकता। नेवर। फिर द्वितीय क्रियावादी का प्रसंग आएगा, यहीं पे गुरुदेव श्री ने याद की है उस गाथा को। ठीक है, शेष हाँ। चर्चा अपन आगे की क्लास करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय हो, जय जिनेन्द्र। जय